भारत का नया दूरदर्शन। दोस्तों, एक कहावत है, हुनर कभी बेकार नहीं जाता, और इसी बात को समझा जा सकता है स्किल इंडिया मिशन के जरिए। आज युवाओं की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल यानी ASDC इंडस्ट्री के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसके लिए जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में ASDC ने स्किलिंग द फ्यूचर थीम पर सफलतापूर्वक पार्टनर फोरम 2023 का आयोजन दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ऑटोमोबाइल डॉक्टर हनीफ कुरैशी पहुंचे और उन्होंने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सेक्टर में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। Indian automobile industry contributes 7% of the GDP of the country. It's a huge industry, running into more than $150 billion. And the requirement of skills is huge. We have done a lot of work, but there is more work to be done. If you talk about skilling, then you need to think about how many jobs or how many people are required in the sector. What are the kinds of skills that are required? So ASDC should do a calculation that what is the number of people which are employed here. In each skill, how many people are there which are wanted? And what is the level of skilling there? And then what is the gap? So that will be a humongous figure. ASDC सभी स्किल इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स को पार्टनर फोरम के जरिए एक मंच देने के साथ ही युवाओं को ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए इंडस्ट्री के लिए काबिल बना रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद VECV के MD व CEO और ASDC के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का विजन और रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। हमारी कंट्री का एजेंडा ही अगर देखें सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन, इसके कारण से टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ये सब जो इतना कुछ चेंज हो रहा है, तो इसके कारण से जो स्किलिंग है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर ये हम लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नई जो चीज़ें हो रही हैं उन सब के ऊपर लोगों को हम अगर नहीं बताएंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्यूचर ऑफ स्किलिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई दिस इज द थिंग। ASDC ने संकल्प स्कीम के अधीन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और 23 नए कोर्सेज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर, अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स आदि शामिल हुए। जितने यूथ हैं इनको ऑटो इंडस्ट्री में लाने के लिए, उनको स्किल देने के लिए पार्टनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रोग्राम ऐसे बना है कि हम सिलेबस और स्किल क्रिएट करते हैं और फिर हम पार्टनर्स को असेस करके उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्किलिंग के हिसाब से बराबर हो तो उनको पार्टनर लेते हैं और उनका काम भी हम आगे समझते हैं कि वो बराबर कर रहे हैं। और करने के बाद असेसमेंट हमारी तरफ से होता है कि हमें पक्का पता चलता है कि इन लोगों की स्किल को बराबर दिया गया है और जो इनकी स्किल कैपेसिटी बताई गई है वो उतनी वैसे ही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन में रिसर्च एवं अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर विनकेश गुलाटी ने किया। इवेंट में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर्स, जो एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं वो हमको बताएं कि फ्यूचर में और कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे गवर्नमेंट के मशीनरी में अंदर डिस्कशन फ्यूचर के लिए क्या चल रहा है टुवर्ड्स ऑटोमोबाइल, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स स्किलिंग, ये सब बातें जब सामने आती है तो उसके बीच में हम अपने पार्टनर्स के साथ टुगेदर बैठ करके प्लान करते हैं कि हमने फ्यूचर स्किलिंग की तरफ किधर जाना है। कौशल प्रशिक्षण के जरिए ASDC इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में ASDC ने 1 लाख से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया था। पार्टनर फोरम में इंडस्ट्री लीडर्स ने इस बात की सराहना की है। NCVET की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर नीना पाहुजा ने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग पर अपनी राय रखी। We are trying to create modules on critical thinking, creative thinking,
analytical thinking, adaptive thinking, and so on and so forth. So this is a list of things that we are also trying to work on, and love to have thoughts from a group here and trainers here as to how we can create these kind of modules also, which will be very useful for skilling, because skilling is not only for today, skilling is also for tomorrow, and we need to create children who actually can create, who can become learners of tomorrow. इस कार्यक्रम में कौशल की गुणवत्ता, चैलेंज और महत्व को लेकर 3 विषय पर अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें इंडस्ट्री पार्टनर ने अपनी राय रखी। इंडस्ट्री लीडर्स ने इंडस्ट्री के बदलाव और विजन के बारे में बताया। कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल्स के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट पार्टनर फोरम इवेंट के तहत मुझे मिला है, और मेरा जो ड्रीम था, मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था कि मैं जॉब करूँ, वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मेरे मम्मी पापा का ड्रीम पूरा हो गया है और मैं अभी आगे प्रोग्रेस करूँगा, और मेरे अध्यापक और जो सभी साथी हैं वो सब मेरे साथ हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्किल्ड लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। ASDC इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सक्षम बना रहा है। पार्टनर फोरम जैसे कार्यक्रम के जरिए इंडस्ट्री के इनपुट में सीधे स्किल इकोसिस्टम तक पहुंच रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।